स्वागत है आप लोगों को योर सक्सेस स्टडी। यहाँ पर वर्ग 8 से कंपटीशन स्तर तक के बेसिक से हाई लेवल तक की नॉलेज दी जाती है। हर विषय की तैयारी कराने के लिए यह यूट्यूब चैनल हमेशा तत्पर रहेगा। हम यानी कि मेरी टीम है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने के लिए वचनबद्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट्स आएंगे, एक आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और एक फिर कल डलाएगा। आप जानते ही हैं, शायद रेगुलर देख रहे होइएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कि सुबह और शाम, सुबह 5 से 6 बजे के बीच में एक वीडियो आता है और शाम को फिर सेम टाइम 5 से 6 बजे के बीच में आपको एक वीडियो आ जाता है। तो उसको देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, सफल हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण सबसे पहले होता क्या है? तो द्विघात समीकरण इस रूप में होता है x² + bx + c। x² और बराबर 0, x² + bx + c का मतलब हुआ कि यहाँ पर चर और अचर 2 तरह की राशियाँ हैं। ठीक है, तो चर राशि आपका x है और a, b और c जो है कि अचर राशि है। इसका मतलब यहाँ पर आपका अंक होगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है कि 3 तरह, ये तो वास्तविक रूप हो गया। यह 3 तरह का हो सकता है, या तो यह x² + bx = 0 हो सकता है, या x² + c बराबर भी 0 हो सकता है, या सिर्फ x² प्लस कुछ नहीं बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब 4 तरह के हो गया, ये वास्तविक रूप हो गया और यह 3 तरह का हो गया। पावर 2 होगा तब ये यह द्विघात समीकरण होगा, पावर 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम में कभी सफल नहीं होइएगा। देखिए, विवेचक होता है या इसको विविधकर भी कहते हैं, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, संकेत देते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। b² कहने का मतलब यहाँ का अंक हो गया और 4 लगाना है, a का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। आगे समीकरण में आपको हम दिखाएंगे किस तरह से वैल्यू डालेंगे इसे। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है, यहाँ पर एक सारणी दिया गया है। यह सारणी आपको अगर याद हो जाता है तो कई तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सही सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। देखिए, यहाँ पर आपको b² - 4ac बराबर दिया हुआ है 0। इसका मतलब जब आप b² - 4ac के मान निकालेंगे और उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो मूल को हम लोग कहेंगे वास्तविक और समान। मीन्स चूंकि यह स्क्वायर समीकरण है तो पावर 2 है तो 2 को हल आएगा, दोनों का मान सेम आएगा। जो पहला का होगा वही दूसरा का होगा, जो अल्फा का होगा वही बीटा का होगा। उसको हम हल कर सकते हैं, इस पर तो किसी को हल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल अगर b² - 4ac = 0 आ जाता है तो हम इस पर भी हल कर सकते हैं कि -b/2a - b/2a। उसके बाद में हम आते हैं b² - 4ac बड़ा होगा 0। देखिए, मुंह खुलता है तो बड़ा हो जाता है, अब मुंह बंद होता है तो क्या होता है? छोटा मुंह हो जाता है। तो बड़ा वाला मुंह जो है कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और छोटा वाला मुंह जो है क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद कि मुंह खोलिएगा आप, आ कीजिएगा तो क्या होगा? मुंह बड़ा हो जाएगा। तो जिधर की ओर मुंह खुला हुआ है वह बड़ा है, और जिधर की ओर मुंह बंद है उधर क्या है? छोटा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर इधर वाला मतलब कि b² - 4ac के मान 0 से बड़ा आएगा, मीन्स 0 के बाद आएगा, 0 से नीचे नहीं, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, तो मूल आपको वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान का मतलब हुआ अल्फा का मान कुछ और होगा और बीटा का मान कुछ और होगा। उस पर हम लोग हल कर सकते हैं -b ± d/2a। d के बदला में आप b² - 4ac लिख सकते हैं। इसके बाद में b² - 4ac छोटा होगा 0 से तो कोई हल नहीं निकलेगा और मूल को अवास्तविक कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा। कॉपी पर लिख करके वीडियो रोक करके हम एक बता रहे हैं आपको और आप एक खुद से बनाइएगा और फिर वीडियो बढ़ाकर देखिएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, सही से बना या नहीं बना। नहीं बनाइए
जाइएगा, नहीं पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। 2 मिनट और 3 मिनट वीडियो देखने से कभी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये मैथ्स है ना, म्यूजिक नहीं है और संगीत नहीं है कि डांस नहीं है कि तंका देख लिया हो गया हाँ कर लिए, वैसा नहीं होगा। देखिए मैथ्स है, इसको बढ़िया समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद हल करिए। देखिए मूलों की प्रकृति बताइए या विवेचक या विविधकर का मान निकालिए। यह मूल निकालने के लिए नहीं कर रहा है, आपको मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति बताने का मतलब ये हो गया कि मूल वास्तविक है या असमान है, मूल वास्तविक है या समान है, मूल वास्तविक है या असमान है या वास्तविक नहीं है। या कहेगा विवेचक या विविधकर का मान निकालने के लिए, मीन्स डी का मान निकालने के लिए। तो देखिए ये क्या आपका है, एक स्क्वायर है और प्लस bx है और प्लस क्या यहाँ पर है c है, तो बराबर में 0 हो गया। अब d बराबर क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू देखिए, b के सामने क्या है -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को छोड़ देना है, माइनस ले लेना है, 4 हो गया। a का वैल्यू कितना है भैया, देखिए यहाँ a के सामने कितना है 5 और c के सामने कितना है तो 2 है, बस गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और दूनी कितना आ गया 40। अब क्या करेंगे, 40 में से 20 को हटा देंगे, कितना बच जाएगा -24 बच जाएगा, -24। तो माइनस में आ गया, मीन्स डी छोटा हो गया, डी क्या हो गया आपका छोटा हो गया, किससे 0 से, तब मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक क्या होगा नहीं होगा, या इसको लिख सकते हैं मूल क्या होगा अवास्तविक होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को एकदम आसानी से, जल्दी में एकदम 2-3 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा ए वाला एक स्क्वायर है, ए प्लस bx है और ए प्लस क्या हमारा है c है, बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे कि हमारा a का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी कि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो a के बदला में कौन है 6 है, सॉरी यहाँ पर b स्क्वायर है ना, b का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पर लिखाएगा 11 का स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 में माइनस लगा हुआ है। अब 4 होगा, उसके बाद में a और c होता है, तो a का वैल्यू इसमें क्या है 6 और c का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 6 18 चौका कितना आ गया 72, या 6 चौका 24, 24 तिहाई 72। उसके बाद में 11 में से 2 गया था 9 और यहाँ बस गया फिर 11 में से 7 गया था 4, कितना आ गया 49 आ गया। 49 क्या है जी, तो यह d से बड़ा, 0 से बड़ा है d, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है जब बड़ा होगा तो मूल आपका क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक एवं क्या होगा असमान हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मान निकाल लेंगे। बट्टा वाला है, टेंशन मत लीजिए, आप बनाइए, टेंशन लेने से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनाने से बनता है। बिल्कुल आपको निकालने आ जाएगा, कौन कहता है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ पर हो गया एक स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर में 0, जब कुछ नहीं है समझिए कितना यहाँ पर है 1 है। तो d बराबर क्या होता है जी, तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तब b का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 हो गया, a का वैल्यू कितना यहाँ पर है 1 और c का वैल्यू कितना है 1/4, 4 कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 0 आ गया, यानी कि मूल वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि d बराबर, चूंकि मैं एक और नीचे रखता है 2 ऊपर, d बराबर 0, इसलिए मूल क्या होगा भाई वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको जब मूल निकालना होगा या मूलों की प्रकृति, जब मूल निकालना था इसका 0 हो गया, सॉरी मूल नहीं, विवेचक का मान हो गया आपका 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद में कहाँ थे हम लोग कि क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अगर बगल में क्वेश्चन दिया हुआ है 5 को 4 गो, ये आपको जो है खुद से बनाना है घर पर। एक 5 नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया एक स्क्वायर ए प्लस bx और प्लस क्या हो गया हमारा c। तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या हमारा है 11, 11 का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे 4 लेंगे, और a का वैल्यू कितना है √3 और c का वैल्यू कितना है 6 √3। देखिए
अब 11 का स्क्वायर हो गया कितना 121, 11 का स्क्वायर 121, उसके बाद में 6 चौका 24 और 3 तिहाई 9 का 3 वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 9 होगा ना वट में, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 तिहाई 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो फिर यहाँ पर 121 और 24 तिहाई 72 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 49। बस इसका आंसर मत लिखिए, यहाँ पर अगर विवेचक निकालने के लिए तो आंसर हो गया, प्रकृति निकालने के लिए तो क्या हो गया d ग्रेटर देन 0, d बड़ा हो गया 0 से, तो d जब बड़ा हो गया इसका मतलब मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण के अब हल करने के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहता है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि मूल निकाले, या लिखा हुआ रहेगा हल करे, या शून्यक निकाले, या मान निकाले। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है 4y² और -1 बराबर 0। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको एक ही को xy हो उसको हल करना एकदम आसान है। इसको उधर भेज दीजिए और बराबर में 1 हो जाएगा, एक गुना से भाग में आ जाएगा 1/4 और रूट चढ़ा दीजिए, बस अंडर क्या आएगा 1 और 4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 हो गया आंसर। अल्फा का मान हो गया 1/2 और बीटा का मान हो गया -1/2। जब इस टाइप के क्वेश्चंस होगा तो आपको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए 2 नंबर क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा देखने से कभी समझ में नहीं आएगा। देखिए आपको यहाँ पर 16 को वारी भेज देंगे, 9x बराबर में 16। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, एक गुना से भाग में जाएगा, एक स्क्वायर बराबर 16/9, x बराबर अंडर 16 और 9, 16 का वर्गमूल हो गया कौन सी 4 और 9 का 3 हो गया, अल्फा के मान 4 और बीटा के मान 4/3। कितना सेकेंड लगा, यहाँ पर आपको एक बार प्लस में एक बेरा माइनस में लिख देना है। आपको कहते हैं ना कि आपको 10 सेकेंड और 15 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर जैसा आपकी क्षमता होगी, अब कहेंगे कि 5 सेकेंड में सतुई बना लीजिएगा। जिसको समझ में आएगा, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको ना बनेगा, आप भी मेहनत कीजिए आपसे ही बनेगा। 3x और प्लस 1/4 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर जब यह इस टाइप का 3 पद वाला आ गया तो इसको हम गुणनखंड भी से बना सकते हैं या d निकाल के बना सकते हैं। आप अगर नए हैं, आपको नए मैथ बनाना शुरू किए हैं तो गुणनखंड विधि नहीं यूज़ कीजिए, आप जो है कि d वाला यूज़ कीजिए। यहाँ पर d बराबर क्या होता है b² - 4ac, अभी पढ़े हैं आप लोग। b का वैल्यू -3 का स्क्वायर, उसके बाद में 4 हो गया, a का वैल्यू 9 और यहाँ पर 1/4, 4 से कट गया, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 9 1 9, 9 में से 9 गया, क्या आ गया 0। तो d का वैल्यू क्या हो गया 0, मूल वास्तविक और समान होगा, तो मूल बराबर होता है -b/2a। तो -b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर -a रहेगा और -3 हो जाएगा। उसके बाद में 2a 2 लिखेंगे और a का मान लिखेंगे यहाँ पर 9। तो यहाँ पर क्या होगा आपका +3 और 9 दूनी 18, 9 1 9 और 3 1 3 और 3 6 18, 1/3 हो जाएगा। तब बीटा का वैल्यू दोनों समान होता है तो इसके बीटा का वैल्यू भी कितना आएगा 1/3 ही आएगा, क्योंकि 0 होने के बाद मूल समान होता है। तो मूल समान होगा तो दोनों का मान कितना आएगा 1/3 और 1/3 आएगा। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कौन कहता है कि आपको समझ में नहीं आने वाला है, कौन कहता है कि आप बुढ़वा का। देखिए यहाँ पर घिसेंगे क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए क्या ये वाला a² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पर तो वैसा है नहीं, तो इसको पहले खींचेंगे। तो यहाँ पर 3x² -11x और +10 बराबर 0। देखिए अब इस रूप में आ गया। अब यहाँ पर d बराबर क्या होता है जी b² - 4ac। तो d का वैल्यू निकालेंगे पहले, b² यानी कि -11 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में 4 गुने a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 10। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 माइनस का प्लस। उसके बाद में क्या होगा 4 3 12, आप 12 दहाई के 120 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि d ग्रेटर देन 0। मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। यहाँ पर सूत्र बनता है कि मूल बराबर क्या होता है जी -b ± d अब बटा में कौन सी 2a। अब माइनस यहाँ रहेगा, b का वैल्यू निकालिए कितना है -11 है, तो ये -11 रहेगा
डी का वैल्यू कितना है जी? 1 आया है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ऐसा नहीं कि 49 और 49 हो जाएगा। 49 का 7 होगा, 16 का 4 निकलेगा। तो यहाँ पर 2 गुने a का वैल्यू कितना हमारा है? 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 11 और प्लस माइनस 1/3 दूनी 6। एक बार जोड़ दीजिए, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। जोड़िएगा तो क्या आएगा? 11 1 12 और बटा में 6। तो यहाँ पर 2 हो गया। बीटा में घटाइए इसको, 11 में से घट गया 1, कितना बचेगा आपका? 10 बटा में 6। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5/6 आंसर हो गया। यानी कि 2 और 5/6 हो गया आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को फटाफट हल कर सकते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, ठीक है। वीडियो को रोकिए और पहले क्वेश्चन अगला वाला बनाइए, उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखिए। आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन आपसे बनेगा। कैसे कहते हैं कि नहीं बनेगा और नहीं आएगा? देखिए बिल्कुल आएगा। आप जोन बना लीजिए। चलिए इसको देखिए या इसको देखते हैं। 5वें नंबर देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे कि यहाँ पर 5x² 4x और +2 बराबर क्या हो गया? 0। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग d निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac। उसके बाद b का वैल्यू -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने a का वैल्यू हो गया आपका कितना? 5 और c का वैल्यू 2। 4 का स्क्वायर 16, अब 5 चौका 20 दूनी 40। यहाँ पर आ गया -24। देखिए जो ही आपका d के मान माइनस में आ जाएगा तो इसका मूल निकलेगा ही नहीं। मूल नहीं निकलेगा, या लिखेंगे मूल अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होगा। बन जाएगा आपसे? बिल्कुल बन जाएगा। आप जा करके प्रैक्टिस कीजिए, किताब में से क्वेश्चंस बनाइए। अगर आपको किस तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमें क्वेश्चन भेजिए, आपको हम बना करके भेजेंगे क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल करें ताकि आपके कोर्स को हम पूरा करा सकें। एक वीडियो देखने से आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा। आपको कई तरह के चैप्टर्स होते हैं एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल के ऑल आइकन में घंटा दबा दें ताकि आपको जो है कि जब जब हम वीडियो डालें तब तक नोटिफिकेशन मिलता रहे।